आत्मा किसी ने तुमको समझाया नहीं, निष्काम किसने समझाया ही नहीं, और आत्मा कार्य निष्काम हो सकता है। तो भगवान बोलता है मेरे सिवाय ऐसी, मेरे मत के सिवाय, जो मत सुनाया तीसरे अध्याय में सारा निष्काम कर्म, इसके सिवाय जो बाकी ज्ञान है तुम्हारे को, उसमें जो मोहित हुआ है, भाई मेरे को तो ज्ञान है, मैं तो भक्ति करता हूँ, मैं तो देवता की पूजा करता हूँ, मैं तो पितर खिलाता हूँ, मैं तो दान करता हूँ, ये सब तुम्हारा जो ज्ञान है ना, समझ, वो सब कल्याण से भ्रष्ट होने वाला है। जो मेरा मत है बस वही राइट है। मेरा मत है कि तू आत्मा है, मेरा मत है कि तू निष्काम हो जाओ। आत्मा और निष्काम ये दो चीज भगवान ने सुनाई है, ये मेरा मत है। अगर इसी मत पर तुम नहीं चलेगा तो कल्याण नहीं है। बाकी कौन सा भी ज्ञान तुमको है तो तुम देह में है, देह में हो के कितना भी तुमको अच्छा ज्ञान है तो वो कुछ भी नहीं है, वो कल्याण से भ्रष्ट होएगा। लेकिन आत्मा का ज्ञान हो, तू आत्मा है, सुजाग है और कर्म में सावधानी है, तू निष्काम है, आशा रहत, ममता रहत, संताप रहत है, श्रद्धा युक्त है, ध्यान निष्ठ है, ये जो भी मैंने मता सुनाया इसी मुझे जो कर्म करेगा तो उसका कल्याण होगा। बाकी मेरे आत्मा के ज्ञान कैसे, बाकी जो भी तुम्हारे पास ज्ञान है वो सब अज्ञानी है। के पहले और आत्मा के ज्ञान के पहले जो भी तुमने कर्म किया, जो भी तुम्हारे पास ज्ञान समझ थी, वो रॉन्ग समझ थी। मेरा मता, माना गुरु बोलता मेरा मता ही राइट है, इस मत्ते पर जो चलेगा उसका कल्याण होगा। को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव से परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। क्योंकि सब प्राणी प्रकृति के वश में है, लेकिन ज्ञानी ने स्वभाव को वश किया है तो ज्ञानी अपने स्वभाव में चलता है, अज्ञानी अपने स्वभाव में चलता है। इसमें हट कुछ नहीं करेगा। तुम हट करेगा ना, आज से मैं क्रोध नहीं करूंगा, आज से मैं अच्छा नहीं करूंगा, लेकिन स्वभाव है अज्ञान का, जीव भाव में तुम खड़ा है तो तुम्हारे से सब बातें होएगी। सब जो दोष है तुम्हारे में है, तुम कितना भी रोकेगा, रोक करेगा, हट करेगा तो भी हट से तुम छोड़ नहीं सकेगा। ज्ञानी ने अपने ज्ञान से अपने स्वभाव को वश कर दिया तो ज्ञानी अपने स्वभाव में चलेगा और अज्ञानी अपने स्वभाव में चलेगा। ज्ञानी को तुम बोलेगा तो आज से इच्छा करो, क्रोध करो, इसके ऊपर द्वेष करो, इसी से नफरत करो, ये ऐसा आदमी है, ये ऐसा आदमी है, ज्ञानी कर सकेगा क्योंकि उसने स्वभाव बना दिया आत्मा का। अभी सर्वत्र वो आत्मा को देखने वाला अपना स्वभाव कैसे बनाएगा? सहजीव वो सर्व से प्यार करता है, सर्व के लिए उसको प्यार है, लव ऑल अलाइक। तुम बोलेगा इसको करो, इसको नहीं करो, ऐसा हो सकता है? सर्व के लिए उसको प्यार है, सर्व के हित के लिए वो जीता है, अपने सुख के लिए नहीं जीता है। अपनी इच्छा मोह ममता कुछ नहीं है। और अज्ञानी जो है न चाहते हुए भी मोह ममता इच्छा में ऐसा गिरता जाएगा, ऐसा घसीटता जाएगा। तो अज्ञानी अपने स्वभाव में है, ज्ञानी अपने स्वभाव में है। ज्ञानी ने अपने स्वभाव को वश किया है, अज्ञानी ने अपने स्वभाव को वश नहीं किया है। इसके लिए अज्ञानी का अज्ञान का ही स्वभाव होगा। अज्ञानी क्या क्या करता है वो अज्ञानी सब करेगा। अज्ञानी आदमी क्या नहीं करेगा, सब पाप करेगा, उसी से होएगा ही। और ज्ञानी से एक भी कर्म नहीं होएगा सारे दिन में। तुम कितना भी इसको बोलो, उसको ऐसा करो, उसको ऐसा करो, उसके लिए ऐसा करो, वो जो है वो प्रकृति के वश में है। तुम्हें माना प्रकृति माना स्वभाव, ज्ञानी अपने स्वभाव के वश में है, जो ज्ञानी का स्वभाव है, और अज्ञानी अपने स्वभाव के वश में है। उसमें रोक या हट कुछ नहीं करेगा। ज्ञानी को तुम बोलो तुम इच्छा करो, तुम क्रोध करो, तुम मोह करो, तुम अहंकार करो, होएगा ही नहीं। और अज्ञानी को बोलो अहंकार छोड़ो, इच्छा छोड़ो, वासना छोड़ो, छोड़ नहीं सकता, क्योंकि अज्ञान माना मैं देह हूँ, मैं शरीर हूँ, ऐसा उसको अज्ञान है। तो अज्ञान में सब विकार होगा। और ज्ञानी तो आत्मा, आत्मा में कोई विकार नहीं। तो आत्माकार अपने स्वभाव में चलेगा और अज्ञानी अपने स्वभाव में चलेगा। इसके लिए ज्ञानी को कभी दुखी नहीं होता है तो ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है। अज्ञानी बेवकूफ सभी में दोष दिखेगा, ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करता है। बेवकूफ है तुम, समझो तो सही ना। जब तुम ही अज्ञान के वश में है, तुम ही अपने प्रकृति के वश में है, तो दूसरे को कैसे दोष देता है? तो ये ऐसा क्यों करता है? तुमने अपने स्वभाव को जीता है जो तुम दोष देता है दूसरे को। ज्ञानी इसके लिए किसको दोष ही नहीं देता। भाई जितना इसको ज्ञान होगा इतना वो चलेगा। जितना जितना इसने ज्ञान में अपने मन वश किया होगा, बुद्धि वश की होगी, इंद्रियां वश की होगी, उतना उतना वो चलेगा। इसके लिए ज्ञानी को किसका दुख ही नहीं होता है, ऐसा क्यों चलता है।
ज्ञानी अपने ज्ञान में चलता है, ज्ञानी अपने अज्ञान में चलता है। उसको पता है तो उसको अज्ञान है तो जरूर ऐसा ही चलेगा। जब वो ज्ञानी होएगा तो आप ही उसका ज्ञान का स्वभाव हो जाएगा।